नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया IBACIO 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 30-31 जुलाई तक दे सकते हैं। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सेक्शन देखेंगे, जिसके अंदर 20 के 20 कंप्लीट क्वेश्चन हम देखेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ, जिसको कि आप कम से कम टाइम में अपने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप इनको यूज करते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम से रिलेटेड, और जो भी PDF चाहिए होती है वो भी आपको टेलीग्राम पे डल जाती है। साथ ही साथ करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलता रहता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज ऑलिव बोर्ड के द्वारा क्या पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कहता है कि A + B + C आपको क्या दे दिया है 9, और ये आपको -22 दे दिया है, और आपसे ये पूछा जा रहा है। आप सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे, इस आइडेंटिटी को अगर आप जानते हैं तो ये होता है A + B + C, ठीक है। फिर A² + B² + C² -AB -BC -C, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A + B + C जो है वो 9 है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ 9 का मल्टीपल, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 2 7 2 9 और 5। ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 3 3 6 3 9, ये एक 9 का मल्टीपल है। और यहाँ पे आप देखें 8 4 12 है ना, 12 और 7 19, ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 3 10 18। तो ये दो ऑप्शन आपको मिल गए हैं। तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर सॉल्व कर लीजिए। आप सबसे पहले इस वाले को देखिए, इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, प्लस A² + B² + C², ठीक है। और प्लस 2AB होता है, तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 2 टाइम्स -22। तो यहाँ से अगर A² + B² C² को आप लेते हैं तो ये हो जाता है 81 + 44। तो यहाँ ये आ जाएगा आपका 125, ठीक है। ये हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि इस जगह वैल्यू पुट कर लीजिए। ये 9 दे रखा है, ये आपका 125 आया है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये -22 है तो ये प्लस हो जाएगा +22। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 × ये 7 हो गया 4 इतना, तो ये 7 9 63, ठीक है। ये हो गया। और 36 36 और 6 42, तो यानी कि 2 3 वाला एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है जो सही है, वो क्या है? ऑप्शन B, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन होगा, तो आप B ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑन कैश पेमेंट, 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन अ क्रेडिट प्राइस, ठीक है। इफ अ पर्सन बाय 70% ऑफ द आर्टिकल बाय कैश एंड 30% आर्टिकल बाय क्रेडिट, व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट ही इज गेटिंग। देखिए, मान लेते हैं उसने 100 आर्टिकल खरीदे, ठीक है। इन 100 आर्टिकल का दाम आपको क्या है? 100 रुपये, ठीक है। अब एक आर्टिकल का दाम 1 रुपये, 100 आर्टिकल का 100 रुपये। तो ये 70% चीज जो 70 रुपये की थी, उसने कितने पे खरीदी? उसने खरीदी है किस पे? मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल कैश परचेज पे, ठीक है। 70% खरीदी है कैश परचेज पे, तो ये 70% का इसको क्या मिला है? डिस्काउंट, ठीक है। तो 70% की डिस्काउंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 20% डिस्काउंट मिला, सॉरी 20% डिस्काउंट मिला है इस 70% आर्टिकल जो उसने कैश प्राइस पे खरीदा। तो 20% का डिस्काउंट मतलब क्या? इस 70 रुपये का उसको 80% देना पड़ेगा, तो यानी कि कितना देना पड़ेगा? 56 रुपये, है ना। इस परसेंटेज के साइन से दोनों हमने 2 0 काट दिए। यहीं अगर मैं बात करता हूँ कि बचे हुए 30 आर्टिकल जो 30 रुपये के थे, उसने कितने % डिस्काउंट पे खरीदे? वो क्रेडिट परचेज पे खरीद रहा है, तो 10% का डिस्काउंट मिला उसको। कितना? 10% का। 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? इस 30 रुपये का उसने 90% पैसा दिया होगा। तो कितने रुपए दिया? ये दिया उसने 27 रुपये। तो आप इनको जोड़ लीजिए, जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 83 रुपीज़, है ना। तो 100 रुपये की चीज़ उसको पड़ी है कितने में? 83 पे, और 100 रुपये ही चीज़ पे निकाली हुई को परसेंटेज कहते हैं। तो यहाँ इफेक्टिव डिस्काउंट आपको दिख रहा है 100 पे 83 रुपये की चीज़, 100 रुपये की चीज़ 83 मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 17% का आपको इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया। तो इसका सही आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन B, ठीक है। ऑप्शन B इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अंकिता टू द प्रेजेंट एज ऑफ अर्पिता आपको कितना दे दिया है? 13:17 का। अर्पिता कह रहे हैं कि अर्पिता इज ओल्डर देन अंकिता बाय 8 ईयर्स। तो यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 8 साल, ठीक है। तो एक सीधा सीधा कितना गुना हो गई? 2 गुना। अब कहता है कि फाइंड द एज ऑफ अर्पिता 7 ईयर्स अगो। तो अगर मैं अर्पिता की बात करता हूं, अर्पिता की प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है? 17 17 × 2, इसका मतलब क्या होता है? 34 साल।
34 साल इसकी प्रेजेंट एज हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है 7 साल पहले, तो 34 साल में से 7 साल माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 27 साल। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 27 ईयर्स इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स इन बिटवीन 300 to 3000 आर डिविजिबल बाय इतना। तो अगर आप इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे 3 बार, 15 बार, 8 बार, तो ये कितनी बार में हो जाएगा, 3, 24, 120 और कितना हो गया ये 360। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम हो गया 360। तो बेसिकली आपको टेबल देखनी है 360 की, तो जो पहला नंबर डिविजिबल होगा वो तो 360 ही होगा। इस तरीके से करते जाइए, 3000 को आप डिवाइड कर दीजिए 360 से, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 8 से सीधा 48 हो जाता है, 24, 4, 28, है ना। तो ये हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट नंबर आपका डिविजिबल हो रहा है वो 8 बारी में हो रहा है। ठीक है, तो 300 से 360 के अंदर 8 ऐसे नंबर होंगे जो इनसे डिवाइड किए करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 8 नंबर ऐसे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया। XYZ entered into a partnership by investing इतना इतना इतना, if total profit received after 1 year is 900, then what is the difference between X and Y। ठीक है, तो देखिए ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, ये 64 है, ये 56 है, ये 60 है, 3 जीरो मैंने 2 जीरो दोनों में से काट लिए। तो 4 से ये 16 बारी में, 4 से ये 16 बारी में गया, 4 से ये आपका कितनी बारी में गया, 14 बारी में, 4 से ये गया 15 बारी में, यही हो गया। तो यहाँ पे आप देखें क्या हो गया, 10, 20, 30, 40, 45। तो इस 45 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 900। तो ये कितना हो गया, 20 गुना। तो ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई के शेयर, एक्स एंड वाई के, तो एक्स और वाई का शेयर क्या है, 2, है ना। 2 का अगर आप 20 गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 40, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए सीधा, ये 5 बारी में गया, 9 बारी में गया, है ना। प्लस कर लीजिए, ये 45 गुना 17 हो गया, और नीचे कर लीजिए आप इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15, 4, 3, 7 और ये 8। 17 से ये 5 बारी में गया, 5 से ये 9 बारी में गया, 59 और 9 को जोड़ देंगे तो 68। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये ट्रक ड्राइवर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एट द स्पीड ऑफ टी at the speed of 90 km per hour. What is the average speed of a car that travel at 60 km less distance in the same time? देखिए सबसे पहले तो आप इसका टाइम निकालिए। टाइम निकालेंगे तो 540 को जब आप 90 सेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर वो 540 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अब आपको 60 किलोमीटर जो है लेस कवर कराना है ना, उससे आपकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 540 में से 60 माइनस कर देंगे तो आ गया 480, और उतने ही टाइम में ना, सेम टाइम के अंदर, तो यानी कि 6 हो गया। तो 6 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो आ जाएगा क्या इसकी स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी के अंदर 36% टोटल एम्प्लॉयज जो हैं उसके मेल्स हैं। उसके बाद कहता है कि अगर 32 और मेल एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल जो हो जाता है वो 11:16 हो जाता है। हमें बताना है कि इनिशियली कितने एम्प्लॉयज थे कंपनी के अंदर। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। 36% का मतलब कितना होता है, 9 मेल हो गए टोटल। आपके कितने एम्प्लॉय हो गए, टोटल एम्प्लॉय हो गए आपके 25 एम्प्लॉय टोटल मान लेते हैं, है ना। तो इसमें से अगर हम कहें कि 9 एम्प्लॉय मेल हैं, 25 में से 9 गए तो कितना हो गया, 16 एम्प्लॉय, ठीक है। 16 एम्प्लॉय फीमेल हो गए। अब उसके बाद जब चेंजेस हो जाता है तो उसमें क्या रेशियो हो जाता है मेल फीमेल का 11:16। तो यहाँ देखिए आप फीमेल नहीं चेंज हो रहे तो रेशियो सेम है इनका, तो हमें ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ बस आप देखते हैं कि ये 2 बढ़ रहा है, इस 2 की बढ़त आपको कितनी दे रखी है, 32, ठीक है। तो ये कितना गुना हो गई आपकी, 16 गुना। इसका मतलब अब आपसे पूछ रहा है इनिशियली आप इसको देखते हैं तो ये हो जाता है 25 को आप 16 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, और 32 और 8 40, तो यानी कि कितना हो गया 400। तो इनिशियली आपके कितने एम्प्लॉय थे, वो है 400। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेडियस ऑफ अ कोन इंक्रीज बाय 25%। 25% इंक्रीज का मतलब होता है 1 की इंक्रीमेंट 4 पे, हाइट 20% घट जाती है 1 की घटाव 5 पे। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन दी वॉल्यूम। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है कोन का वो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई और 1/3 कांस्टेंट है तो कट जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले अगर रेशियो रेडियस की बात करते हैं, अगर पहले रेडियस 4 था तो बढ़ के हो गया 5, और रेडियस जो होता है वो स्क्वायर हो जाता है तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम हाइट की बात करें, हाइट अगर पहले 5 थी तो 1 घट के क्योंकि कितनी 4, तो ये हो गया वॉल्यूम आपका, है ना। तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, देखिए इस 5 से ये 5 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, वॉल्यूम होता है अब 4:5 का, यानी कि 1 की बढ़त कितने पे, 4 पे। इस 1/4 को ही आप क्या कह देते हैं, 25%। तो 25% का इंक्रीज हो गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इज 1200 इन 4 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो आप यहाँ पे अगर देखें कि नेट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, नेट सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हो जाएगा, ये 4 साल तक 8% लगा है तो इसका मतलब हो गया ये 32%। तो इस 32% की वैल्यू आपको दे रखी है 1200 रुपये। उसके बाद कहता है कि व्हाट वुड बी दी सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन थ्राइस ऑफ दैट प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 3 years। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होगा, है ना। तो 100% निकालना है तो ये 1200 को आप 32 से डिवाइड करिए और 100 से गुना कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितनी बारी में गया, 4 से ये 8 बारी में, 4 से 3 बारी में चला जाएगा, और 4 से ये 2 बारी में, 4 से ये 25 बारी में चला गया, 2 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 15 बारी में, 15 बारी में, और ये आ गया आपका 1 0। तो ये आ गया 75 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 37। तो ये कितना आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे अगर हम देखें 3750। ये हो गया प्रिंसिपल आपका। अब इसी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 गुना इसी प्रिंसिपल का, ठीक है, और 6% पे और 3 साल पे, है ना। 100 कर लीजिए आप इसको। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ से चला गया 5 से ये 75 में चला जाएगा, है ना। 7 कितना हो गया आपका 75 हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 बारी में चला गया 5 से, 2 से ये 3 बारी में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो गया 15 21 22 हो जाएगा, और ये 9 हो गया 45 हो गया, ठीक है 5, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यूनिट डिजिट से अगर आप देखते हैं तो यहाँ किसी में जीरो नहीं आएगा, है ना। तो ये सारी यूनिट डिजिट कट गई, जीरो वाली ऑप्शन कट गया, और एकमात्र ऑप्शन बचा आपका क्या 2025। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने यूनिट डिजिट से कर लिया, पूरी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 क्यूबॉइडल बॉक्स दे रखे हैं जिनकी हाइट का रेशियो दे दिया आपको ये, उधर आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया है ये, ठीक है। और कहता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो सबको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ है 2 पहले, अब हो गई 11, मतलब पहले बॉक्स की, हाइट है 15, फिर रेशियो में ले लेते हैं हम कितना 9 गुना 5 गुना 22, है ना, यही हो गया। तो 11 2 22, ये यहाँ से चला जाएगा, 5 से ये 3 बारी में गया, 3 से ये 3 बारी में गया, तो 1:3 आ जाएगा क्या वॉल्यूम का रेशियो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज रन स्कोर्ड बाय कार्तिक इन 19 मैचेस इज 80 रन्स, है ना। तो और उसके बाद कहता है ही स्कोर 89 इन हिज 10th मैच, इफ द एवरेज रन स्कोर्ड बाय हिम इन फर्स्ट 9 मैचेस 76, व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन लास्ट 9 मैच। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि टोटल रन उसके कितने हैं, तो ये टोटल रन हो जाएंगे 19 टाइम्स आपके कितने हो गए 80, है ना। तो जब आप इसको कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1520, है ना। कितना हो गया आपका ये 1520, ये हो गया इसके टोटल रन 19 मैचों में। अब आप देखिए ये फर्स्ट 9 मैचेस हैं जो इसने खेले, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात आती है 10th मैच की, फिर लास्ट के 9 मैच हो गए, है ना, जो इसने खेले। तो पहले 9 मैच के अंदर जो उसका एवरेज रहता है वो रहता है कितना, एंड ही स्कोर 89, तो ये 10th मैच में हो गया। फर्स्ट एवरेज रन स्कोर्ड इन फर्स्ट 9 मैच 76, तो इस 9 मैचों में 76 रन मारता है, तो टोटल कितने रन हो जाएंगे उसके, ये हो जाएगा आपका 67, है ना, 54 हो गया, 63 538, तो ये हो जाएगा आपका 684, है ना। पहले 9 मैचों में उसने 684 रन उसने मारे। अब उसके बाद 10th मैच में 89 रन मार देता है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको जब हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 13 16 और एक ये 17 हो जाएगा, 6 और 1 7,
तो 773 रन टोटल मैच हो गए पहले 10 मैचों में। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं कितने में से, 1520 में से, तो ये आ जाएगा आपके पास 7, और इधर अगर आपके पास आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये होगा इसके लास्ट मैचों में रन। हमें निकालना क्या है, एवरेज, तो इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, ये 8 हो गया 72, और 3 बारी में 27, तो 83 के एवरेज हो जाएगा उसके लास्ट के 9 मैचों में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ अ नंबर एक्सीड्स 1/6 ऑफ अ नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ अ नंबर बाय 2, तो कहता है 5/12 निकालो। तो जो नंबर होता है ना, उस नंबर को हम मान लेते हैं इसका एलसीएम। तो क्या हो गया, ये 42, तो इनका 1/6 होता है 7, और इसका 1/7 हो जाएगा 6। तो देखिए इस एक की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2, है ना। तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोगुना, और इसका 5/12 निकालना है। तो 2 से ये 6 बारी में गया, 6 से ये 7 बारी में गया, तो कितना आ गया, 35। 35 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बार ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपसे बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर ऑफ ब्रांड Q and T together is what percentage of the cost of calculator of brand U and V। तो Q और T की बात करते हैं हम, तो ये हो गया Q और ये हो गया T। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 500, 600, 700, 800 है ना, ये 800 हो गया, और साथ ही में T की मैं बात करता हूँ तो 4000, तो ये कितना हो गया आपके पास, 4800, है ना। कितना हो जाएगा, ये 4800, और हमें क्या परसेंटेज निकालना है। साथ ही में अब देखते हैं किसके थ्रू, U और V की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2400, और V की बात की जाएगी तो ये कितना हो गया आपके पास, 3600, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6000। परसेंटेज निकाल लीजिए यहाँ से, 2 0 से 2 0 गया, 1 से ये 1 0 गया, ये आ गया 8। तो यानी कि 80% आ गया इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 3/11 एंड 6/13। तो आप सिंपली इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनको अगर आप माइनस कर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए, तो ये 66 में से आप 39 माइनस कर दीजिए, नीचे 143 आ गया, तो ये ऊपर आ जाता है कितना, ये आ जाएगा ऊपर 5 में से 3 के 2, और ये आ जाएगा आपका 6 और 1 7, 27, 143। तो कोई भी मल्टीपल जो 27/143 का होगा, वो इस फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन के बीच में लाई करेगा। तो 30 जो है नहीं है, 67 इसका मल्टीपल नहीं होता, ठीक है, 70 मल्टीपल नहीं होता। एकमात्र ऑप्शन जो इसका मल्टीपल दिख रहा है वो क्या है, ऑप्शन 4, है ना। 54/143 जो 2 टाइम्स है इसका, ये फ्रैक्शन जो है 54/143 विल बी लाई बिटवीन 3/11 एंड 6/13, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 7000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ रेशियो दैट ए बी इतना है और बी सी इतना है। यहाँ देखिए बी का रेशियो 3 है, यहाँ 4 है ना। तो इनका एलसीएम होता है 12। तो इसको मैं 12 बनाने के लिए 4 से गुना कर लेता हूँ टोटल को, इसको 12 बनाने के लिए इसको मैं 12 बनाने के लिए किससे इंटू कर लेता हूँ, 3 से, है ना। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 8, 12 और 15, है ना। ये इनका रेशियो हो गया, ठीक है। अब आप इसके बाद देखिए, कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। अब 7000 है, इन तीनों को इन तीनों में बांटना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12, 8, 20, 30, 35। तो यानी कि इस 35 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7000, ठीक है। तो ये कितना गुना हो गई, ये सीधा सीधा 200 गुना हो गई, है ना। बस ये हमने निकाल लिया। अब कहता है एवरेज शेयर ऑफ ए और सी, ए और सी का एवरेज शेयर, यानी कि 15 और 8, है ना। 15 और 8 कितना हो जाता है, 23, है ना। इस 23 का एवरेज शेयर क्या होगा, 200 में से, है ना। इसको इंटू कर लेते हैं, तो ये 200 से ये गया, तो ये कितना आ गया आपका 2300। इसका मतलब क्या है, पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है। अब कहता है शेयर ऑफ बी 2100। तो देखिए 1200 को जब आप 200 से गुना करेंगे तो 2400 हो जाएगा, 2100 तो है नहीं। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी गलत है। इसका मतलब एकमात्र स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर आपको दे रखा है a माइनस बी 4 दे दिया है। डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स आपको क्या दे रखा है, ये 208 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए बी की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, 16 प्लस 2ab, ठीक है। अब आप यहाँ रख दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाता है कितना, 208 बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, है ना। फिर आ जाता है ए स्क्वायर ए माइनस बी, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। इस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 16 प्लस 2ab और प्लस ए बी आ गया आपका 3ab, है ना। तो ये देखिए 4 5 4 2 और ये 16 जब 52 में से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 36, है ना। 36 हो जाएगा,
ए बी को आप जो है अब यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 12। ठीक है, यही हो गया ना, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ गई 12। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसी तरीके से आप स्टेप स्किप करते हुए कैलकुलेशन को अपनी फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक एक स्टेप लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बोला क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दी बोथ द नंबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोथ द नंबर का, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 30 वर्कर इन 18 डेज आफ्टर 9 डेज। तो आप एक चीज देखिए कि 30 आदमियों ने 18 दिन तक काम किया। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क, लेकिन 9 दिन काम करने के बाद एक्स वर्कर जो है छोड़ देते हैं। इसका मतलब 30 आदमी ने 9 दिन तो काम किया, अब बचे हुए 9 दिन, यानी कि क्या हुआ कि 30 आदमी जो बचे हुए 9 दिन का काम करते, अब वो काम कैसे हो रहा है कि एक्स वर्कर लेफ्ट, तो यानी कि इस 30 में से एक्स वर्कर चले गए और टोटल काम 24 दिन में कंप्लीट हुआ। पहले 9 दिन हो गए, तो आप कितना बच गया आपके पास 15 दिन, है ना, ये हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 15 से ये 2 बार ही गया, 9 दूनी 18 हो गया, और 30 में से 18 जाएगा तो 12। इसका सही आंसर 12 है, ऑप्शन बी। अब आप पूछेंगे ये स्टेप कैसे आया। मैं हर बार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ तो ये किस फॉर्मूले पे बेस होता है, MDH, M1 है ना, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, है ना, ये वाले फॉर्मूले पे बेस होता है। तो मैं फर्स्ट लाइन स्किप इसलिए करा देता हूँ कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आप देखिए ये फर्स्ट लाइन कैसे स्किप हुई कि 30 आदमी ने 18 दिन तक काम किया। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया क्या टोटल वर्क, इस तरीके से। अब देखिए ये किसके बराबर हो गया कि 30 आदमी पहले 9 दिन काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 आदमी ने एक्स दिन, 30 में से एक्स आदमी काम चले गए, 9 दिन काम करने के बाद टोटल काम 24 दिन में कंप्लीट हुआ, तो यानी कि बचा हुआ काम 15 दिन में, तो ये हो गया बराबर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है इस लाइन का। तो ये फर्स्ट स्टेप हमेशा नहीं लिखते हम, ये कैसे आया सेकंड लाइन, ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी 30 आदमी का 18 दिन या इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो हम इसलिए लेते हैं जो बचा हुआ काम होगा बचे हुए दिन के, वो बराबर कर देंगे हम जो भी आगे कंडीशन हमें दे रखी है। तो इसका 12 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आप शॉपकीपर गिविंग 2 successive discount of 10%, 20% and he incurs a loss of 10%। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला सब आपको पता है, A+B माइनस A×B/100, है ना। तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30% माइनस 300/100, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 27%। ये हो गया 27% का डिस्काउंट मिला, उसके बाद भी उसको 10% का लॉस हुआ। तो मान लेते हैं ये मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए कहता है कि 27% का क्या हो रहा है, ये 20 30 200, सॉरी ये हो गया 200 ना, वही 200, और यहाँ से जब 30 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 28, है ना, 28% का डिस्काउंट। तो अगर कोई 100 रुपये की चीज़ थी तो 28% का डिस्काउंट आपने दिया, तो ये कितने पे हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 72%। ठीक है, यही बात हुई ना कि 100 रुपये की चीज़ को आपने 28% का डिस्काउंट देके कितने पे कर दिया आपने, 72 रुपीज़ में बेच दिया। अब 10 रुपये का लॉस हुआ, यानी एक का लॉस 10 पे, तो यानी अगर कोई 10 रुपये की चीज़ है तो आपने उसको 9 रुपये में बेच दी। यही बात हुई दूसरी कंडीशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस 72 है तो इसको भी 72 बना लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब उसके बाद कहता है व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ यू सोल्ड द प्रोडक्ट एट द मार्क प्राइस। ठीक है, अगर वो 100 रुपये पे बेच देता है तो उसका प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो देखिए ये 80 रुपये की चीज़ को उसने 100 पे बेच दिया, है ना, तो 20 का प्रॉफिट कितने पे, 80 रुपये पे। इसको 100 से कर लीजिए तो ये कितना हो गया, 2 से एक बारी में, 2 से 4 बारी में, 4 से ये 25 बारी में, तो 25% का इसको प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन में होता है तो हम ऊपर तो एलसीएम ले लेते हैं अगर एलसीएम पूछ रहा है, और नीचे आ जाता है एचसीएफ, और इसका उल्टा हो जाएगा अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर हम एचसीएफ ले लेंगे, नीचे एलसीएम, है ना। तो नीचे अगर आप देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 ही है। ठीक है, तो ये तो सारे ऑप्शन आपके वैसे ही चले गए। ऊपर अगर आप एलसीएम देखते हैं तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा आपका 16, तो 16/5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आसान था और हो सकता है ये पहला मॉक था तो इसलिए इन लोगों ने आसान बनाया हो। इसकी डिफिकल्टी लेवल आपको बढ़ते हुए जरूर दिखेगी और इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी जो है अपनी तैयारी को कम मत रखिएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहिएगा। इसके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे अपने लाइव मॉक में। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हों। सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।